इससे कॉन्डम के लीक होने का जोखिम भी कम हो जाएगा। इसके बाद कॉन्डम को फेंक दें। महिला पर मौखिक संभोग के लिए डेंटल डैम लेटेक्स का चौकोर जैसा अवरोध प्रयोग करना महत्वपूर्ण होता है। आप लेटेक्स कॉन्डम के सिरे को काटकर इसे डेंटल डैम बनाने के लिए साइड से काट सकते हैं। कॉन्डम को कभी भी दोबारा प्रयोग न करें। इस वेबसाइट पर दूसरा वीडियो भी है जो यह बताता है कि कॉन्डम को किस तरह सही ढंग से प्रयोग किया जाए। यदि आप और आपका पार्टनर विवाह से पहले सेक्स में सक्रिय थे अथवा इंजेक्शन से दवाइयां लेते थे तो अनेक स्थितियों पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। आप में से कोई एक HIV पॉजिटिव हो सकता है तथा वह या तो इसके बारे में जानता है अथवा नहीं भी। साथ ही यद्यपि यह आशा नहीं की जाती है, आप में से कोई एक विवाह से बाहर संभोग कर सकता है अथवा दोबारा इंजेक्शन से औषधि ले सकता है। ऐसी स्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि इसकी अनदेखी न की जाए। परामर्श लें तथा यदि आप वर्तमान में कॉन्डम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इसे प्रयोग करना शुरू कर दें। यह आसान स्थिति नहीं होती है और इसकी अनदेखी करने से यह काफी बदतर हो सकती है। साथ ही इंजेक्शन औषधियों का प्रयोग न करें अथवा यदि आप ऐसा करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप कभी भी गंदी सुई का प्रयोग नहीं करते। आप नई, स्वच्छ, अप्रयुक्त जीवाणु रहित सुई जिसे आपने सीधे इसे पैकेट से निकाला है से HIV संक्रमित नहीं हो सकता है। कई स्थानों में सुई का आदान प्रदान किए जाने के कार्यक्रम होते हैं जहां आप गंदी सुइयों के लिए मना करके इनके बदले में नई सुइयां निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी सुई को प्रयोग करना अत्यधिक हानिकारक होता है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा आपके शरीर में कोई चीज डालने के लिए पहले से प्रयोग किया गया हो। नितांत अंतिम उपाय के रूप में यदि आप औषधि डालने के लिए किसी गंदी सुई का प्रयोग करने जा रहे हैं तो आप HIV के संपर्क में आने के जोखिम को कम करने के लिए सिरिंज और सुई को अंदर और बाहर अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। इस वेबसाइट में दूसरा वीडियो है जो यह बताता है कि सिरिंज और सुई को ब्लीच से कैसे साफ किया जाए। अब आप यह जानते हैं कि HIV नामक वायरस से एड्स फैलता है और यह वायरस संभोग, सुइयों के आदान प्रदान, माता से शिशु में तथा रक्त चढ़ाने के दौरान फैल सकता है। यह वायरस चूमने, गले लगाने अथवा हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। HIV ग्रहण करने के जोखिम को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है कि संभोग क्रिया से बचना तथा कभी भी इंजेक्शन से औषधियां न लेना। यदि आप संभोग में सक्रिय होने का निर्णय लेते हैं तो आप एक ही पार्टनर के साथ परस्पर वफादार बने रहकर और संभोग करते समय कॉन्डम का प्रयोग करके HIV ग्रहण करने के जोखिम को कम कर सकते हैं। यदि आप इंजेक्शन से औषधि लेने का निर्णय करते हैं तो आप सुइयों का कभी भी आदान प्रदान न करके HIV ग्रहण करने के जोखिम को कम कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी हो, आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और आपका जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके समुदाय में रह रहे लोगों को। अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, अच्छे निर्णय लें जो HIV के संपर्क में आने के आपके जोखिम को दूर या कम कर सके। aidsvideo.org की ओर से मैं हूं रविकांत त्रिपाठी। इस आलेख की सत्यता के लिए बेकी कुम MD द्वारा 29 अप्रैल 2006 को इसकी समीक्षा की गई और स्वीकृति दी गई। धन्यवाद।